हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। और समुद्र मंथन हो रहा है और बहुत सारे रत्न प्रकट हो रहे हैं। जैसे कामधेनु सुरभि गाय प्रकट हुई। उसके बाद उच्च श्रवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ। फिर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। फिर पारिजात पुष्प प्रकट हुआ। अप्सराएं प्रकट हुई। अब आगे और क्या क्या प्रकट हो रहा है वो हम देखते हैं। तो बात यहाँ तक आई थी कि अप्सराएं प्रकट हुई थी और भगवान ने कहा था कि ये देवताओं की टर्न है, उनको मिलनी चाहिए। तो अप्सराएं देवताओं को मिल गई। उसके बाद महाराज जी बताते हैं कि तीन रत्न और प्रकट हुए जिनका वर्णन इसमें नहीं दिया गया है। तो वो तीन रत्न हैं, शंख, धनुष और चंद्रमा, जो इसमें प्रकट हुए। तो जब शंख और धनुष प्रकट हुए तो वो भगवान ने ले लिए। और जब चंद्रमा प्रकट हुआ तो चंद्रमा बहुत सुंदर और बहुत शीतलता आदि प्रदान करने वाला है। आप अगर चंद्रमा के गुण पढ़े तो आप समझेंगे कि जितनी भी सब्जी होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फूल होते हैं, वो सब चांदनी में ही उनमें रस भरता है। तो जब चंद्रमा प्रकट हुआ तो सब कहने लगे हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। लेकिन भगवान क्योंकि सबका ध्यान रखते हैं, भगवान ने कहा नहीं, ये वास्तव में शिव जी को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए शिव जी को? क्योंकि शिव जी ने हलाहल विष धारण किया है। तो ऑल दो शिव जी महान है, भगवान है शिव जी, तो उनको ताप नहीं सताता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शिव जी ने बहुत हलाहल विष रूपी ताप ग्रहण किया है, तो उनको शीतलता प्रदान करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने जो चंद्रमा है वो शिव जी को प्रदान किया। तो इसलिए शिव जी को आप अलग अलग नामों से जानते हो। जैसे चंद्रमौली कहा जाता है शिव जी को, शशि शेखर कहा जाता है। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। हाँ, तो ये शीतलता प्रदान करते हैं, तो इसलिए शिव जी को दिया गया था। अब उसके बाद आज बहुत सुंदर वर्णन स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि आज लक्ष्मी जी का आविर्भाव, लक्ष्मी जी का अपीयरेंस होने वाला है। उसको हम देखते हैं। ततश्च आविर्भूत साक्षात श्री रामा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। बहुत सुंदर ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है, विद्युत सौदामणि, बहुत सुंदर लक्ष्मी जी के लिए कहा गया है। तो इसके बाद साक्षात मूर्ति स्वरूप में लक्ष्मी जी प्रकट होती है। श्री जी लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी के दो स्वरूप हैं। एक है जो भगवान की प्रेयसी के रूप में, भगवान की पत्नी के रूप में वैकुंठ धाम में रहती हैं। और दूसरी है संपत रूपी लक्ष्मी, संपत्ति के रूप में। पूरे ब्रह्मांड में आप जितनी भी संपत्ति देखते हो, पूरे व्योम में आप जितनी भी संपत्ति देखते हो, तो उनकी वो अगर मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट किया जाए तो वो देवी है रमा देवी। तो जो भगवान की प्रेयसी है, जो वैकुंठ जगत में रहती है, वो लहरों पर प्रकट नहीं हुई है। जो संपूर्ण संपत रूपी लक्ष्मी जी हैं, संपत रूपी श्री देवी हैं, वो लहरों से प्रकट होती हैं। और इन लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है, इनको आप देख रहे हो, संस्कृत में लिखा गया है भगवत परा। ये कैसी है? भगवत परा, अर्थात भगवान ही जिनके आश्रय, जो भगवान पे आश्रित रहती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जो भगवान द्वारा भोग्य है, भगवान पे आश्रित है, जो पूरी तरह भगवान की सेवा करना चाहती है, भगवान की सेवा करके प्रसन्न होती हैं। इनका नाम रमा भी कहा जाता है, रमा देवी। जैसे लिखा हुआ है, धन की देवी रमा प्रकट हुई है। तो रमा जो शब्द है, रमा जो नाम है, वो दो रीजंस की वजह से कहा जाता है। पहला रीजन है जो भगवान को भी रमाती है, जो भगवान को आनंद देती हैं, जिनका अगर बोला जाए प्राकट्यकरण ही इसलिए हुआ है कि वो भगवान को आनंद दे सके।
तो पहला है जो भगवान को रमाती है, भगवान को आनंद देती है। दूसरा रीजन है जो पूरे जगत को रमाती है, हर कोई लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, हर कोई श्री देवी के पीछे भाग रहा है, हर कोई कोई धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है। तो जो पूरे जगत को आकर्षित करती है, जो पूरे जगत को प्रसन्न करती है, ऐसी देवी कौन है? रमा देवी, अर्थात लक्ष्मी देवी प्रकट होती है। तो क्योंकि ये भगवत परा है, अर्थात भगवान को आश्रित है, इसलिए हमें लक्ष्मी जी का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं अपने भोग्य रावण की तरह बन के। रावण ने क्या किया? लक्ष्मी जी को अर्थात सीता देवी को राम जी से अलग कर दिया, और उसने सोचा कि मैं सीता देवी को अलग से भोगूं तो मैं ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, और वही उसकी मात रही, उसको मरना पड़ा, और ऐसा हो भी नहीं सका। तो जो अलग से लक्ष्मी जी को पूजते हैं, अलग करके पूजते हैं, नारायण को साथ में नहीं रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो सही नहीं है तरीका। उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं होती, भगवान भी नहीं होते, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होती है जब उनके स्वामी उनके साथ होते हैं। जैसे राधे श्याम, सीता राम, हाँ, इनकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी जी साथ में प्रसन्न होती है, अकेले नहीं प्रसन्न होती है। इसलिए जब भी हमारे पास श्री संपत्ति हो तो उसका उपयोग पूरा पूरा अपनी सेवा में ना कर ले, अपना भोग करने में ना कर ले, उनका पूरी तरह से हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर उसके लिए हमें सरवाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए, फ्यूचर सेविंग, वो थोड़ा बहुत ठीक है, बट वैसे हमें भगवान की सेवा के लिए भी यूज करना चाहिए। तो जब वो प्रकट हुई, पहले हम एक्साइटमेंट में वो पढ़ना ही भूल गए अनुवाद, तो पहले अनुवाद पढ़ते हैं। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, जो भगवान द्वारा भोग्या है, और उन्हीं को समर्पित रहती है, पूरी तरह भगवान को समर्पित रहती है, भगवान की सेवा में लगी रहती है। आ, जो ब्रह्म संहिता है उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि वैकुंठ धाम में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं, और वो भगवान की सेवा करती हैं और डरती भी हैं। अब पूछेंगे डरती क्यों है? डरती इसलिए है कि भगवान उनको सेवा से ना निकाल दे, कोई गलती ना हो जाए कि भगवान रुष्ट हो जाए, हमसे सेवा से निकाल दे। ऑल तो भगवान कभी ऐसा नहीं करते, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। कोई भी भक्त किसी भी तरीके से भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ गलती भी हो जाती है, तो भगवान उसको निकालते नहीं है। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमें कुछ गलती हो रही है तो हमें उसको रियलाइज करना चाहिए, भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए। भगवान बहुत आसानी से हमें माफ कर देते हैं, और करते ही आ रहे हैं हमें। तो उसमें वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी भी डरती है, क्योंकि वो भगवान की को सेवा करना चाहती है, पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित है। वह बिजली की भांति प्रकट हुई, और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात दे रही है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब वो प्रकट हुई तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है साक्षात बिजली प्रकट हुई है। ठीक है। और अगर आपने देखा हो, कोई अगर हिमालय की साइड का अगर आपने कुछ व्यूज देखा हो, या केदारनाथ ऊंचे पर्वत की तरफ देखा हो, तो हम जब देखते हैं ना कि अब कोई पर्वत है, उस पर बर्फ जमी हुई है, और बहुत ऊंचा पर्वत है, और जब उस पर सनलाइट, सन ईस्ट हो रहा हो या सनराइज हो, सन राइज हो रहा हो या सन सेट हो रहा हो, तब जो रेस पड़ती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल गोल्डन गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन, और बहुत सुंदर लगता है। तो उसी भांति उसको भी मात दे रही है, इतनी सुंदर जो लक्ष्मी जी है वो प्रकट हो रही है। जब वो प्रकट हो रही है तो दसों दिशाओं में, मतलब जहां कहीं भी कोई है, हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जा रहा है। अब एक बहुत सुंदर बात महाराज जी बताते हैं, वो भी हम नेक्स्ट श्लोक में कवर अप करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है। इसका तात्पर्य भी पढ़ते हैं। श्री का अर्थ, श्री का अर्थ सिर्फ लक्ष्मी पैसा नहीं होता है, श्री का अर्थ होता है सौभाग्य। सौभाग्य की देवी होती है बेसिकली, गुड फॉर्च्यून, दैट इज लक्ष्मी जी। तो गुड फॉर्च्यून हो गया, सफलता हो गई, हाँ, उसमें संपत्ति भी आ जाती है, सब कुछ जो है वो लक्ष्मी जी होती है, सिर्फ पैसा पैसा नहीं होता है। तात्पर्य, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। भोग्यतारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये विश्व शांति का गुण भगवत गीता में दिया हुआ है। शांति कैसे आ सकती है? ऐसे आ सकती है कि जब लोग मान जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी है, तथा समस्त जीवों के परम सुहृद है, तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी।
तो यहाँ पे बात इतनी की जा रही है, शांति की पहली शर्त है कि धन या श्री की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति भगवान को अर्पित की जाए, हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, इतनी बात कही जा रही है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब वो प्रकट हुई तो क्या हुआ। तस्याम चक्रु स्पृहाम सर्वे सासुरा असुर मानवा रूप औदार्य वया वर्णा महिमा आक्षिप्त चेतसा। तो क्या हुआ, उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वह इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। तो आप सभी जानते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ठीक है, तो हम सिर्फ सुख संपत्ति के पीछे भागते हैं, तो यही यहाँ पर हुआ। जैसी वो प्रकट हुई, हर कोई देवता, असुर, मनुष्य, हर कोई उनको पाने की कामना करने लगे, हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्योंकि ऐसा कौन है जिसको धन, संपत्ति, सफलता, सौभाग्य नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो ये कहे कि मेरे को धन नहीं हो तो चल जाएगा। अभी अभी तक तो हम इस लेवल पर नहीं है कि कोई ये कहे कि धन नहीं हो तो चल जाएगा, हमारे पास सफलता ना है, सौभाग्य नहीं है, जो भी काम करने बैठे उसमें सफलता ही मिलती चली जाए, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए हर कोई श्री जी के प्रति आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत सुंदर महाराज जी ने समझाई, वो ये बताई कि देवता भी चाह रहे थे उनको पाना और असुर भी चाह रहे थे उनको पाना, लेकिन इंटेंशंस का फर्क था। और इंटेंशन मैटर्स एट ऑल, हर चीज में इंटेंशन मैटर करती है। फर्क क्या है इंटेंशन का, समझिए। देवता है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई है ये हमें पत्नी रूप में मिल जाए, वो ये कह रहे हैं कि भगवान की है, बट हमें इतना है कि हमारे जीवन में भी धन की कमी नहीं हो, सौभाग्य की कमी नहीं हो, संपत्ति की कमी नहीं हो, राज्य की कमी नहीं हो। तो इस इंटेंशन से वो चाह रहे थे कि श्री जी, लक्ष्मी जी उनके पास आ जाए। लेकिन जो असुर थे वो पत्नी रूप में चाह रहे थे, वो चाह रहे थे हम उनका भोग करें, पत्नी रूप में उनको चाह रहे थे। तो यहाँ इंटेंशन क्या हो गई, गलत हो गई, सही नहीं हुई असुरों की इंटेंशन। बट वो क्या चाह रहे थे, जो जनरल चाहेगा ही, हर कोई चाहेगा कि हमें धन संपत्ति ये सब मिल जाए। तो वो उनका इंटेंशन में, असुरों के इंटेंशन में और देवताओं के इंटेंशन में बहुत फर्क था यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल महाराज जी बताते हैं कि कोई सपोज कोई मतलब जो है दूध वगैरह का काम करता है, मतलब दूध बेचना, घी बेचना, हाँ डेयरी का काम है बेसिकली। तो वो गाय खरीदने जाता है, ठीक है। अब वो गाय खरीदने जाता है तो वो क्या देखेगा, गाय कैसी है, गाय कैसा दूध देती है, गाय स्वस्थ है या नहीं है, ये सारी चीजें देखेगा। अब दूसरी साइड एक जो है, जो काटता है, जो गाय काटने वाला है वो जाता है गाय के पास, गाय मतलब जो बेचता है उसके पास, वो भी पूछेगा, लेकिन उसका फोकस किस पे होगा, गाय कितनी मोटी है, गाय का मांस कैसा है, इस पे फोकस करेगा। तो दोनों ही गाय की पूछने की इंटेंशन से जा रहे हैं, दोनों ही गाय खरीदेंगे, बट इंटेंशन एक का है उसका पालन करना, और एक की इंटेंशन है उसको काटना। तो इंटेंशन की वजह से तो सब एक अच्छा माना जाएगा, एक कितना खराब माना जाएगा, राइट। एक इतना अच्छा माना जाएगा कि पालन कर रहा है, और एक इतना खराब माना जाएगा मारा कि वो मारने पे लगा हुआ है, जबकि दोनों ही गाय खरीदने जा रहे हैं। तो इंटेंशन का फर्क होता है, यही बात महाराज जी समझा रहे थे। ये चलते हैं। अब ये एक भक्त का स्वभाव होता है कि जब वो देखता है कि भगवान की लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, भगवान का मतलब कोई भी भक्त आता है या भगवान की शक्ति आई है, कोई भी आता है, तो वो, और जब उन्होंने देखा कि ये कितनी पूज्य है, ये कितनी पूज्य है लक्ष्मी जी, तो देवता आगे आए और लक्ष्मी जी की सेवा करने लगे। अब कैसे सेवा करते हैं देखिए, सारे देवता आगे आएंगे और लक्ष्मी जी की सेवा करेंगे। तस्य आसनमानिन्ये महेन्द्रो महत् अद्भुतम् मूर्तिमत्या सरिच्छ्रेष्टा हेमा कुंभिर्जलम शुचि।
स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आए। पवित्र जल वाली सारी नदियां जैसे गंगा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रदेव जो है वो तत्काल एक बहुत सुंदर, बहुत विशाल और बहुत अद्भुत आसन ले आए। अभी लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए सबसे पहले उन्हें बैठने का स्थान प्रदान करना चाहिए, इसलिए एक बहुत सुंदर आसन लाए हैं। और बहुत अद्भुत, कैसा, बहुत सुंदर विशाल डिजाइन वाला जो आसन है वो लाए उस पे लक्ष्मी जी को बैठने के लिए। फिर उस पे जब लक्ष्मी जी बैठ गई, तो जितनी भी पवित्र जल वाली नदियां हैं, जैसे गंगा जी हो गई, यमुना जी हो गई, सरस्वती जी हो गई और बहुत सारी नदियां, सब अपनी अपनी मूर्तिमान स्वरूप में, ऐसा नहीं नदियां बहती हुई आ गई, जो एक पर्सनालिटी फॉर्म में है। गंगा जी भी एक पर्सनालिटी फॉर्म है, यमुना जी भी एक पर्सनालिटी फॉर्म में है। तो हर कोई अपनी पर्सनालिटी फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साकार होती। साकार का अर्थ ये कि अपने आकार में आई, मूर्तिमान स्वरूप में आई। और कैसे आई? एक एक सुनहरे कलश लेके आई और उसमें अपना जल भर भर के लाई, जिससे कि उनका अभिषेक किया जा सके। पूजा कैसे की जाएगी लक्ष्मी जी की? अभिषेक किया जाएगा ना, तो उसके लिए सुनहरे पात्र में जल भर के आई सारी सारी नदियां। क्यों? क्योंकि हर कोई कौन है? लक्ष्मी जी की सेविकाएं, दासियां हैं, तो सब भर के लाती हैं उसमें जल। आगे क्या हुआ? अभिषेचन का भूमि आहार सकल औषधि, गाव पंचा पवित्राणी, वसंतो मधुमाधवो। अब भूमि, भूमि देवी ने, भूमि ने साकार होगा। भूमि आप सब अपने सामने देखते हो, तो भूमि ये एक अलग रूप में, बट इनकी भी एक पर्सनालिटी है जिनको भू देवी कहा जाता है, भूमि देवी कहा जाता है। उन्होंने भी साकार रूप यानी कि पर्सनालिटी फॉर्म, मूर्तिमान स्वरूप धारण किया। और अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह करने की स्थापना के लिए जड़ी बूटी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, जैसे दूध, मठा, घी, गोमूत्र तथा गोबर। और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख, दैट इज अप्रैल और मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। इसका पहले तात्पर्य भी पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य बाई श्रीला प्रभुपाद। वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से 5 पदार्थों जैसे दूध, दही यानी कि मठा, घी, गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। गोमूत्र तथा गोबर कल्मशहीन होते हैं, और चूंकि ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, अतः मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गोरक्षय अर्थात गाय संरक्षण के पक्षधर हैं। जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों को संरक्षण प्रदान करें। दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मंद तथा सुमंद मतय होते हैं, अतः वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतः वे धार्मिक चेतना में हतभाग्य होते हैं, और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार से, विशेषतया कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। जब तक मानव समाज कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा, तब तक शांति और समृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बहुत बात बताई जा रही है इसमें। पहली बात बताई जा रही है कि भूमि देवी ने क्या करा कि अभिषेक में यूज होने वाली, पूजा में यूज होने वाली जितनी भी औषधियां होती हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, वो सारी जड़ी बूटियां उन्होंने प्रदान की। उसके बाद जो गाय है वो भी लक्ष्मी जी की सेवा करनी चाहती है, तो उनके जो 5 पंचगव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभिषेक में, अर्चा विग्रह की साधना में। तो 5 द्रव्य क्या होते हैं? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका मूत्र और गोबर यूज किया जा सके, सिर्फ गाय है। दैट मीन्स गाय कितनी पवित्र है, कोई कितना भी ऊंचा ब्राह्मण कोई भी हो, उसका ये यूज नहीं किया जा सकता।
बस शास्त्र कहता है कि सिर्फ गाय का यूज किया जाता है, इसलिए गाय बहुत पूज्य है, स्वयं भगवान कृष्ण गोरक्षक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, गायों का ही वध किया जा रहा है, इसलिए हम क्या देख रहे हैं, इतनी इतनी भयानक भयानक बीमारियां हो रही हैं, कैंसर और जाने क्या क्या, और इतने ज्यादा युद्ध होने लगे हैं। तो जब तक ये सब होगा तब तक शांति हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने पंचगव्य प्रदान किया। एक बहुत ही सुंदर बात महाराज जी ने बताई कि जो जो अर्चा विग्रह की जो विधि है उसके अकॉर्डिंग, जो पीले कलर की गाय होती है पीतवर्ण, उसका दूध लिया जाता है। जो नीले वर्ण की होती है उसका घी लिया जाता है। जो लाल वर्ण की होती है उसका दही। जो उज्जवल यानी कि धवल व्हाइट कलर की होती है उसका गोबर। और जो कृष्ण श्याम वर्ण की होती है उसका मूत्र लिया जाता है। तो उस तरीके से लिए जाते हैं। फिर उसके बाद बताया कि जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु ने भी क्या करा, जो बसंत ऋतु में यानी कि अप्रैल मई में जितने भी फूल फल ये सब प्रकट होते हैं वो सब दिए, क्योंकि वो भी फूल और फल भी उसमें सेवा में यूज होते हैं। तो उन्होंने बहुत प्रदान किया। तो एक और बात महाराज जी ने बताई कि यहाँ पर जो लक्ष्मी जी का आविर्भाव हो रहा है और इनकी ये स्पेशल पूजा हो रही है, उससे लक्ष्मी जी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, एक बहुत पूरे समाज को एक बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है। अभी आगे हम देखेंगे लक्ष्मी जी स्वयंवर करेंगी। अभी स्टार्ट होगा कल, स्वयंवर करेंगी लक्ष्मी जी। तो उससे हमें एक बहुत बड़ी टीचिंग मिल रही है कि हमारे माइंड में ये हो सकता है कौन भगवान कौन भगवान कौन भगवान। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी चयन करेंगी कौन मेरे स्वामी हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं हर कोई चाहेगा कि लक्ष्मी जी उनके पास आ जाए, लक्ष्मी जी उनके पास आ जाए, सारे देवता सो हर कोई चाहेगा। लेकिन लक्ष्मी जी सबको रिजेक्ट करते 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 स्वयं भगवान नारायण के पास, अजित भगवान के पास पहुंचेंगी और कहेंगी कि यही है जो मेरे स्वामी है। भक्त बताते हैं कि हर एक में लक्ष्मी जी, वो हम आगे पढ़ेंगे ऑल दो, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हर एक में कुछ ना कुछ दोष बताएंगे, इनमें ये दोष है। शिव जी बहुत महान भक्त है, सब कुछ है, लेकिन घर परिवार नहीं है उनका, मतलब घर इन द सेंस घर वर नहीं रखते हैं प्रॉपर। तो तो उनको भी मना कर देती हैं वो। फिर आगे जाती हैं, कहती हैं सिर्फ यही है जिनको मैं स्वीकार कर सकती हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और उनका उनका दोष क्या है, भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान का क्या है वो क्या कहेंगी, वो बताते हैं आगे, इसमें पता नहीं मेंशन है नहीं, कि मुझ पर ध्यान कम देते हैं। भगवान का बस एक ही वो है रीजन कि भक्तों में इतना रहते हैं कि मुझ पर ही ध्यान, मतलब लक्ष्मी जी पर ही ध्यान कम दे पाते हैं। लेकिन वास्तव में इससे ये स्थापित किया जाता है जगत में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं नारायण स्वयं कृष्ण ही भगवान है और उनमें कोई दोष नहीं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि वो ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आगे क्या होता है। ऋषया कल्पयाम चक्रुर अभिषेकम यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्चा नरतुर्जगु। ऋषियों ने प्रमाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्व मंगलकारिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रमाणित गीतों को गाया। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऋषियों ने भी एक बहुत मतलब एक फेस्टिवल टाइप का मनाया जा रहा है। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें गाना बजाना के बिना तो कोई ऐसे चुपचाप आ जाओ मौन है हमारे फेस्टिवल है लेकिन मौन रहना है, तो ऐसा तो कोई फेस्टिवल नहीं है भैया, दिवाली है हमारा। और बिल्कुल आज कोई चुप एकदम सन्नाटा रहेगा घर में, तो ऐसा तो कोई लगेगा नहीं ना दिवाली, ऐसा लगेगा कुछ और हो गया हो भैया घर में। राइट, तो कोई भी फेस्टिवल कोई भी उत्सव मनाओगे तो गाना बजाना तो होगा ही। तो यहाँ पर भी फेस्टिवल उत्सव लिखा हुआ है सामने आपके। तो गाना बजाना कैसे होता है, सबसे पहले वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आदि पुरुष सूक्त आदि मंत्र होते हैं। इन सबका गंधर्व जो है वो उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन करते हुए गा रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही है, नृत्यों के बिना तो होता नहीं है, और भी बहुत सारे गीत गादी गाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है। मेघा मृदंग पड़व पड़व मूरज आनका गोमुखान व्यनादयन शंकु वेणु वीरास्तु मुलिनी स्वनान।
अब साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल तथा जैसे मृदंग, पड़व, मूरज, आनक बजाए। उन्होंने शंख, गोमुख नामक तुरैया भी बजाई, बांसुरी तथा वीणा का भी वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। तो यहाँ पे दो टाइप से महाराज जी बता रहे थे कि एक तो ये जो बादल है, मेघ है, इनके अधिष्ठाता देव है। तो कोई मृदंग बजा रहा है, कोई पड़ा बजा रहा है, तो अलग अलग के आपके सामने इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, तुरैया, बांसुरी, वीणा, और सब एकदम कोऑर्डिनेट वे में होके बजा रहे हैं। ऐसा नहीं उसका मृदंग का राग अलग जा रहा है, तुरई तो पी 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 करती हुई अलग बज रही हो, ऐसा नहीं। उसको बेचारी साइड में रख दिया गया, तू पतली सी आवाज वाली तू साइड में हो जा, तो ऐसा नहीं करा जा रहा है। सब एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में होकर बजाया जा रहा है। और एक बात बहुत सुंदर महाराज जी इसमें और बता रहे थे कि जो बादल है, तो दो बादल ऐसे आपस में टकरा टकरा के मृदंग की आवाज कर रहे हैं, दो बादल आपस में टकरा टकरा के तुरई की आवाज कर रहे हैं, और एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में कर रहे हैं। तो जैसे आप समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं। और बहुत ही सुंदर जो है साउंड हो रहा है, बहुत ही अच्छा साउंड हो रहा है, सब मतलब जोश से भर रहे हैं उसमें। और उसमें एक चीज और महाराज हमें बता रहे थे कि इन सबसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके मंत्रों का उच्चारण होता है, कीर्तन होता है, डांस होता है उनके गानों पे, उनके भजन पे, उनके कीर्तन पे, और गाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें गाना बजाना, हमें बजाना, महाराज जी यहाँ पे फोकस कर रहे थे, हमें बजाना भी सीखना चाहिए, करताल बजानी चाहिए, ये सब सीखना चाहिए। जैसा कि वहां पे बताया था कि जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी करताल बजाते हैं, वो करताल बजाने में श्रेष्ठ है। इंद्र जो है वो मृदंग बजाते हैं, और बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं इंद्रदेव। और उद्धव जी करताल बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हमें भी भगवान के लिए गाना बजाना सीखना चाहिए। कई बार हम हारमोनियम वगैरह मंगवा के तो रख देते हैं, और स्टार्टिंग में 1.5 महीना चला दिया, 1 महीना चला दिया, एक आधा में सुना दी, और उसके बाद धक्के के 3 पात हो गए, हमें नहीं पता, जहां से हम आए थे वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद कोई जोश, सारा जोश मिट्टी में मिल जाता है हमारा। तो ऐसा नहीं है, जब इतना जोश आया था तो उसको बरकरार मतलब बनाए रखना चाहिए। तो एक बात और महाराज जी बता रहे थे कि एक बार उनसे उनसे किसी ने कहा कि ये इस्कॉन वालों की एक ट्रिक बहुत अच्छी है। महाराज जी ने पूछा क्या अच्छी है हमारी ट्रिक? आपकी ट्रिक ये अच्छी है कि आप जहां भी जाते हैं ना, वहाँ गाना बजाना शुरू कर देते हैं और प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं, और लोग सबसे ज्यादा इन्हीं से आकर्षित होते हैं, और इज द ट्रुथ। लेकिन ये ट्रिक नहीं है। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान को ये पसंद है। हम कोई ट्रिक स्ट्रेटेजी के लिए यूज नहीं करते, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि जीव इससे ही आकर्षित होगा। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है, राइट? तो कीर्तन से, सॉन्ग से, इससे हर कोई अट्रैक्ट होता है। आप बहुत ज्यादा दुखी वाली, डिप्रेसिंग वाली स्टेट में भी चले जाओ तो भी आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो। आपको बहुत शादी बाजा बारात जो भी होता है वो हो रहा हो तो भी आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, राइट? और प्रसादम तो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरह। खाना पीना तो हम छोड़ ही नहीं पाते, चाहे दुख की स्टेट हो तो भी कम खा लेंगे, लेकिन वो भी 1-2 दिन वाला दुख जो होता है उसके बाद दुख में भी हम खा ही लेते हैं, राइट? तो ये दो चीजें होती है सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और ये हमें आना चाहिए। या तो बहुत अच्छा खाना बनाना, यानी कि प्रसादम बनाना सीख जाओ, सो दैट किसी को भी प्रसादम खिला के उसकी सुकृतियां कलेक्ट करवाते जाओ। या फिर ऐसा गाना बजाना सीखो कि कोई बैठे सुनने ही बैठ जाए। तो ये कुछ ना कुछ हमें जरूर सीखना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। एक श्लोक और करते हैं। ततोभिषिच ततोभिषिच क्या लिखा है? वेट, थोड़ा टफ है। तता अभिषिशिचु देवीं श्रियां पद्म करां सतेम, दिगे भपूड कलेशे सूक्त वाक्य द्विजेरि रेते। इसमें क्या कहा जा रहा है? अब क्या हुआ? अब देखिए कैसा अभिषेक हो रहा है। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज, अर्थात दिग्गज कौन होते हैं? कौन होते हैं दिग्गज? बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोग। सबसे बड़ा कौन लोग है? भगवान। नहीं, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो भगवान नहीं होंगे ना। इस कॉन्टेक्स्ट में कौन हो सकता है?
अनम्यूट करके बोलो स्नेहा, क्या कह रही हो? देवी देवता। देवी देवता, ठीक है। यहाँ पे दिग्गज का अर्थ है हाथी। ठीक है। तो सभी दिशाओं के दिग्गज यानी कि हाथी गंगा जल से भरे कलश ले आए। तो जो हाथी थे वो अपनी सूंड से सोने के कलश ले आए, और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। तो हाथी आए, हाथी की सूंडों में कलश थे, और धीरे 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 भाग्य की देवी, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को स्नान कराया जा रहा है। ऐसा नहीं पूरा का पूरा कलश पलट दिया, और नहीं, धीरे धीरे स्नान कराया जा रहा है। और बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि जब स्नान कराया जा रहा है, जब वो आसन पर बैठी हुई है, लेकिन हाथ में देखिए, लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही, और अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऐसा नहीं कि जब अभिषेक कराया जा रहा है तो कमल को हटा दियो, कमल को वो हमेशा धारण करती हैं। ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। कमल से तो आप जोड़ ही सकते हो भगवान को। भगवान के हाथ में भी कमल रहता है, पहली चीज। और इसलिए लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं भगवान को कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हाथ, कमल पैर, कमल चरण, सब कुछ कमल 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 किया जाता है। तो इसलिए वो कमल को नहीं त्यागती हैं, और इसलिए अभी भी वो कमल को धारण की हुई हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। वह परम सती साध्वी हैं, क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। हर स्टेट में वो भगवान पे आश्रित हैं, भगवान के अलावा वो किसी से, मतलब क्योंकि पत्नी है भगवान की, तो साध्वी इसलिए कहा जा रहा है कि वो एक ही पति है, उन्हीं के अलावा और किसी में तो ध्यान की कोई उनकी तो कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीजों का। तो उनके अलावा और किसी पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है। तो यहां तक हमने बात सुनी। अब कल क्या होगा? अब कल से फाइनली अब कुछ भेंटें दी जाएंगी। बहुत सारे अभिषेक करने के बाद बहुत सारे देवता जो है वो लक्ष्मी जी को भेंट देंगे। इवन उनके पिता, पिता वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समुद्र से प्रकट हुई है, तो इसलिए समुद्र एज अ फादर कंसीडर किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो भी कुछ वस्त्र आदि देंगे, क्योंकि विवाह कराना है। और उसके बाद लक्ष्मी जी का स्वयंवर होगा। देखेंगे कि कल कितना हो पाता है। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.